देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी केंद्रित ये जो डिस्कोर्स अब नया बन रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि निकट भविष्य में राहुल गांधी खुद एक भूमिका ले ले कि भाई मैं कोई अवतार पुरुष नहीं हूँ, मैं भी इस देश का एक नागरिक हूँ। तो इसलिए आसमान के नीचे और भारत समाज, भारतीय समाज में जितने भी सवाल है, उन सबका उत्तर और उस सब सवालों का समाधान मेरे में मत देखो, आप सबकी अपेक्षाएं भंग हो जाएगी। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि मुझको ऐसा लगता है कि इतनी सफल यात्रा होने के बाद कांग्रेस का अंदरूनी संकट और ज्यादा गहरा गया है। देखिए, पॉलिटिकली अगर हम नहीं समझेंगे इन बातों को, तब तो गड़बड़ा जाएंगे। देश को कितना समझ रहे हैं वो नहीं समझ रहे, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उनको समझना ही पड़ेगा अगर देश को बदलना है तो। लेकिन राहुल गांधी ने ये भी तो कहा है कि मेरा यकीन पूंजीवाद में है। इसको क्यों हम भूल रहे हैं? उन्होंने इतना ही कहा कि मुझे क्रोनी कैपिटलिज्म मंजूर नहीं है। तो इसका भी तो बहुत अर्थ है। लता जी जिन बातों की चर्चा कर रही है, क्या भारतीय समाज में, भारतीय संदर्भ में पूंजी उन समस्याओं का या उन मुद्दों का समाधान हो सकता है क्या? ये भी तो एक सवाल है जिसको आज नहीं कल तो चर्चा करनी पड़ेगी। जिन्हें पूंजीवाद मंजूर है, मैं बहुत ब्लंट स्टेटमेंट कर रहा हूं, जिन्हें पूंजीवाद मंजूर है, तो पूंजीवाद का विकसित स्वरूप होता है मोनोपोली। जिन्हें देखिए 1990 में राज्य का चरित्र एक कल्याणकारी था ना। जब पूंजी कल्याणकारी स्थिति में रहती है तो राज्य जो है वो कल्याणकारी रहता है, और वहीं राज्य का और पूंजी का टकराहट बढ़ जाता है। और पूंजी जो है ना, वो समाज सेवक नहीं होती है। जब पूंजी को ये लगा कि अब राज्य जो है, कल्याणकारी राज्य मेरे विकास में रोधक है, तो उसने फिर डंकल प्रस्ताव जो है उस पे सही करने के लिए मजबूर कर दिया। और फिर राज्य जो है उसने अपने आप को कल्याणकारी होने से अपने आप को उसने मना कर दिया और बाजार के हवाले कर दिए। तो कोई ये ना समझे, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हम लोग सब रहे हैं, कि पूंजी कंट्रोल्ड कंडीशंस में ही व्यवहार करती है। पूंजी विकसित होने के बाद उसको कंट्रोल करने की सारी परिस्थितियों को तोड़ देती है। तो जब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि मेरा यकीन पूंजीवाद पे है, तो फिर सीमाएं भी आ गई। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसकी स्थिति इतनी दयनीय है, खास करके वैचारिक संघर्ष के लिए। राहुल गांधी का जो कैडर है, राहुल गांधी का जो स्टेट लीडरशिप है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने खास तो करके क्या इसी जो आपने जो वैचारिक इसकी बात की जम्मू सर, एक जम्मू मिनट सर, एक मिनट मैं आ हाँ रहा हूं उस पर। हाँ 1965-70 के बाद ऑफिशियली उन्होंने वैचारिक संघर्ष को एक प्रकार से बंद कर दिया और कहा कि सत्ता के माध्यम से ही सेवा करेंगे। तो फिर सत्ता का खेल, तो सत्ता में आने का खेल, उसका मैदान अलग होता है। उसमें फिर विचार बांटने वाले जो होते हैं ना पार्टी के अंदर, उनको कह दिया जाता है कि भाई वोट कैसे लिए जाते हैं हमको मालूम है, आप अपना ज्ञान मत सुनाइए, आप लेख लिखिए, किताबें लिखिए, हम जब भी कैडरों की एक आधी क्लास लगाएंगे तो तब आइए और बताइए। तो छट जाते हैं वो लोग। मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी
इस वक़्त आरएसएस का जो संकट है, आरएसएस की जो चुनौती है, उस वैचारिक चुनौती को स्वीकार करने की स्थिति में है, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा रिफॉर्म के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। नंबर 3 कि एक तरफ सत्ता का राजकारण और दूसरे तरफ लोगों की भावनाओं को छूने का जो मसला है, इसके टकराहट में उस कांग्रेस पार्टी का क्या होने वाला है, यह सवाल। हम तो ये कहना चाहते हैं कि एक नेता कांग्रेस का 4,000 किलोमीटर चल रहा है और उसी दरमियान अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस की जो हालात है, राज्य स्तर का जो नेतृत्व है, जिले स्तर का नेतृत्व है, उन्हें कोई शिकन नहीं है कि अपना कोई नेता। कॉमरेड सीपीआई के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम को कांग्रेस के ही स्टेट में इसी वक्त यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती है। हाँ। ऐसी सूचनाएं मिलने पर राहुल गांधी को हस्तक्षेप करके ऐसे कुछ उदाहरण देने चाहिए जी। तो ये जो मैं मतलब थोड़ा सा इन सारी चीजों को हमें एकदम रोमांटिसाइज नहीं करनी चाहिए। रोमांटिसाइज करेंगे तो, और मैं लता जी से कहना चाहता हूं कि कोई आंदोलन अपॉलिटिकल हो नहीं सकता, नहीं है। और पिछले 40 साल खास करके जन आंदोलन ने ये जो गढ़ने की कोशिश की कि हमारा आंदोलन कोई राजनीति वाला नहीं है, हमारा आंदोलन का संबंध राजनीति से नहीं है, इसने इस देश को डीपोलिटिकलाइज करने में बहुत निर्णायक भूमिका निभाया है और उसी का जो है हम परिणाम देख रहे हैं। नो इशू इज अपॉलिटिकल, नो मूवमेंट इज अपॉलिटिकल। लेकिन यही मानते हैं, जन आंदोलनों में यही मानते हैं, स्त्रियों का आंदोलन भी यही मानते हैं कि हम पॉलिटिकल आंदोलन, इसके लिए पॉलिटिकल पोजीशंस लेने पड़ेंगे, पॉलिसी पोजीशंस लेने पड़ेंगे, आपको ये सवाल खड़े करने पड़ेंगे। और ये जो अंतर्द्वंद है कि एक तरफ हम समाज के आखिरी व्यक्ति की बेहतरी की भी बात करना चाहेंगे और दूसरी तरफ पूंजीवाद पे विश्वास भी रखेंगे, तो ये अंतर्द्वंद जो है ये अपेक्षाओं को भंग करती है जी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो 1990 के डंकल प्रस्ताव और उसके बाद के 40 साल का जो सफर हुआ है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, इसका उनको क्रिटिकल एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी और कहनी पड़ेगी कि हमने जो नया सपना डंकल से देखा था उसने पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। उसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का आज जो है जिसको विकसित फॉर्म है कि इस देश की अर्थव्यवस्था जो जिस मोनोपोली के नाम पे अंबानी अडानी के हाथ में संसाधन जा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट मोनोपोलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है। तो आपको क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा और उसमें से आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि क्या बातें इसमें कमियां थी। उदयपुर में देखिए, आइडिया ऑफ इंडिया की चर्चा राहुल गांधी ने की, फिर उन्होंने छोड़ दिया। उदयपुर में, और वहीं उदयपुर में उन्होंने एक बात और कही कॉमरेड कि सबसे बड़ा खतरा क्षेत्रीय दल है। यस, सब भूल जाते हैं। ये राहुल गांधी ने उदयपुर में जब शिविर हुआ था, उसके पहले चिदम्बरम जी जो है कांग्रेस के नेता, वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे थोड़ा सा क्रिटिकल बोल रहे थे, वो लिख भी रहे थे। लेकिन जब उदयपुर में जब सवाल आया, he did not say anything about the new economic policy। ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस देश के अंदर 15 राज्यों में आज भी 12-15 राज्यों में आज भी क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, गैर भाजपा है, और आप ये भूमिका कैसे ले सकते हैं कि इस देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला अकेली कांग्रेस कर सकती है? बल्कि लोकसभा में कांग्रेस, दिस इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स।
जी, जबकि लोकसभा में कांग्रेस के बाद जो सबसे मजबूत 3 दल है वो लोग भी क्षेत्रीय दल ही हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो अपने सदस्य संख्या के साथ, चाहे वो स्टालिन की पार्टी हो डीएमके, और एक और कोई पार्टी है जिस जगनमोहन की। देखिए पिछले 3 साल तमिलनाडु की सरकार, मनोरमा जी, पिछले 3 साल तमिलनाडु की सरकार ने जितना आइडियोलॉजिकल पोजीशन लिया, कांग्रेस की एक भी सरकार इतनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन ले नहीं पाई, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों ना हो। तो आपको इसी वजह बात करने से नहीं चलेगा। चूंकि समय कम है, कहीं इसी वजह से जो है पुराने जो नेता है, जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं, वो दूरी बरत रहे हैं राहुल गांधी से, या मुझे तो लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता कांग्रेस के लिए एक नया संकट बन गई है।